ताबीन को ये गलती नहीं करनी चाहिए। फिर से अयान को सिलेक्ट करेगी तो बहुत ही बुरा होगा। इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे अयान को नहीं बल्कि शहरयार को, जिसने उस पे यकीन किया, जिसने हर चीज़ छोड़कर उसका साथ दिया, उसके साथ ही इसको हाँ करनी चाहिए। बहरहाल जी, बहुत ही संगीन मसला बन चुका है। दुल्हन एक दूल्हे तो और समझ नहीं आ पा रही कि आखिर किसको सिलेक्ट किया जाए। कहानी कहाँ पे आके रुक गई। आज 3 दिन हो गए बेचारी, यानी कि दुल्हन के जोड़े में फिर रही है और कुछ समझ नहीं आ रही उसको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहरहाल जी, अल्लाह इसकी मुश्किल आसान करे, मेहरबानी करे इसके ऊपर। आपने जैसा कि देखा है कि वो खुद बहुत परेशान होगी, शहरयार को कहती है कि शहरयार, आप लोगों ने तो मेरा तमाशा बना रखा है। मेरे लग ऐसा रहा है कि ये साइड लेगी तो शहरयार की, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। आप देखेंगे जी, अरीबा जो है वो तो बिल्कुल पागल सी हो गई है, क्योंकि वो कुछ और ही ख्वाब सोच रही थी, लेकिन इसके ख्वाब चकनाचूर मरिया मेट हो चुके हैं। इसको समझ आ गई है कि अब कोई भी मेरे साथ नहीं होगा। जैसे ही वो देखती है कि वाह, इस तबीन के लिए दो दो ऑप्शंस खड़ी हैं और मैं देखो कैसी यानी कि खामोश की खामोश ही रह गई। जिस पर उसको कहेगी पागलपन में आके कि तुम्हें यान के साथ ही शादी करनी चाहिए, तुम्हें क्या हो गया है, ये वो यानी कि फुल समझ आ रही है कि उसका दिमाग पूरे तरीके से मौफ हो चुका है और इसको कुछ समझ नहीं आ रही। इस लड़की का एंड यही था, क्योंकि ये लड़की ने जो जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, आज सारे उसका नतीजा भुगत रहे हैं। आप देखेंगे कि भूपी जान कहती है कि मैं भी यही चाहती थी ताबीन, लेकिन मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं खामोश हो गई कि आखिर ये क्या होगा और क्या नहीं। और वैसे भी मुझे यान ने इन सब चीज़ों के लिए मना कर दिया था, और उसने मुझे बता दिया था कि वाकई में ये सारा मसला जो है ये अब आगे नहीं बढ़ सकता है और हमें खामोशी के साथ ताबीन की खुशी में राज़ी हो जाना चाहिए। और मैं बस इसी चक्कर में खामोश बैठी रही, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम जो फ़ैसला करोगी अपने लिए, अब वही काबिल एहतराम होगा और हम सबको तुम्हारा फ़ैसला मंज़ूर है। अब हम कुछ भी नहीं देखेंगे कि आखिर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। हमें सिर्फ़ तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारा फ़ैसला देखना है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम परेशान मत हो। सारे राज़ खोल देगी और सब हैरान हो जाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ इस अरीबा की सारी चालें नाकाम हो जाएँगी, क्योंकि वो अयान से शादी करना चाहती थी। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उसको ऐसा लग रहा था कि कयान ही है जो उससे शादी कर लेगा। लेकिन जी, ये इस लड़की की बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि अब ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेली रह जाएगी। उसकी माँ कहती है कि पता नहीं कुदरत का यही फ़ैसला था और ऐसा ही होना था, और हम लोग इस तरीके से परेशान थे कि न जाने क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। देखो ताबीन, जो हुआ बहुत बेहतर हुआ है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी, ताबीन काफ़ी परेशान है अपनी बहन अरीबा को देख के, और कहती है कि अरीबा, मुझे यकीन है कि तुम अभी तक नहीं सुधरी हो, लेकिन देखो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। अगर नहीं सुधरोगी तो ख़त्म होकर रह जाओगी, और ये बात बिल्कुल तय है। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि सब कुछ मरिया मेट हो जाए और तुम्हारे हत्थी कुछ ना आए, क्योंकि जो हरकतें तुम कर रही हो ना भाई, इससे ऐसे ही लग रहा है कि हर चीज़ तुम्हारी फना होने वाली है और अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें सीधे रास्ते पर आना ही होगा। यही तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है। आखिरकार शेरयार ने अपनी सीट छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, क्योंकि जैसे ही अयान के दोस्त से उसकी मुलाकात होती है तो वो उसको बताता है कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, सारी हकीकत खुल चुकी है कि कुछ भी गलत ताबीन ने नहीं किया था। अब पहले की तरह इस अयान के दिल में ताबीन के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है, और अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो समझो सारी ज़िंदगी घाटे का सौदा करोगे। कभी भी ताबीन के दिल में तुम अपनी जगह नहीं बना पाओगे। जिसको सुनकर शहरयार काफ़ी हैरान हो जाता है कि अरे भाई, ये क्या हो गया?
कैसे हो गया? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी कि कुर्बानी देने का वक़्त आ गया। लेकिन निकाह से पहले ही वो इन दोनों की बातचीत को रद्द कर देता है और कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। इस पर उसका बाप कहता है कि देखो बेटा, हमारा तमाशा मत बनवाओ। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? हमारी जान बख्शी कर दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि एयान भी उसको समझाता है, शहरयार ऐसा मत करो, हमें और ज़िल्लत मत दो। ताबीन ने पहले बहुत ज़िल्लत देखी है, लेकिन अब मैं उसकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी वो साफ-साफ अयान को कह देता है, अयान मुझे सब पता चल चुका है कि तुम ताबीन से बहुत प्यार करते हो और ताबीन भी तुमसे बहुत प्यार करती है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि वो तुम्हें भूल जाए या तुम उसको भूल जाओ। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी और बेवकूफ़ी है। सबसे बड़ी बात है कि मैं तुम्हारा रास्ता रोक लूँ, लेकिन सारी ज़िंदगी ताबीन के दिल में जगह ना बना पाऊँ। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा उसकी फूफो हैरान होती है और कहती है कि बेटा बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करती, मैं खुद यही चाहती थी। हालात ही ऐसे हो गए थे कि हर चीज़ को मुझे हैंडल करना पड़ा और चाहते हुए भी कुछ न कर सकी। जिस पर अयान कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? ताबीन की इस्लाह भी पूछ लीजिए। अरे भाई, ताबीन की क्या इस्लाह होगी? ताबीन का तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इसकी नीयत में फ़तूर है। अभी भी ये डगमगा सकती है और कुछ भी कर सकती है। इसलिए इस लड़की पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी थी। मुझे तो पहले ही इस लड़की पे शक था कि ये ऐसा ही करेगी, क्योंकि इसकी खामोशी सारे राज खोल देगी और सब हैरान हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस अरीबा की सारी चालें नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि वो अयान से शादी करना चाहती थी। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उसको ऐसा लग रहा था कि अयान ही है जो उससे शादी कर लेगा। लेकिन जी ये इस लड़की की बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि अब ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेली रह जाएगी। उसकी माँ कहती है कि पता नहीं कुदरत का यही फ़ैसला था और ऐसा ही होना था, और हम लोग इस तरीके से परेशान थे कि न जाने क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। देखो ताबीन, जो हुआ बहुत बेहतर हुआ है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी ताबीन काफ़ी परेशान है अपनी बहन अरीबा को देख के और कहती है कि रीबा, मुझे यकीन है कि तुम अभी तक नहीं सुधरी हो, लेकिन देखो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। अगर नहीं सुधरोगी तो ख़त्म होकर रह जाओगी, और ये बात बिल्कुल तय है। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि सब कुछ मरिया मेट हो जाए और तुम्हारे हत्थी कुछ ना आए, क्योंकि जो हरकतें तुम कर रही हो ना भाई, इससे ऐसे ही लग रहा है कि हर चीज़ तुम्हारी फना होने वाली है और अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें सीधे रास्ते पर आना ही होगा। यही तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है।